बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अमजद अली हाजिर खिदमत है। आप देख रहे हैं जुहान किचन गार्डन। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने जो सर्दियों की सब्जियां लगानी है उसके लिए मिट्टी कैसे प्रिपेयर करनी है। ये मिट्टी मैंने पहले सुखा ली थी, फिर इसको मैंने पानी दे के छोड़ दिया। अब ये मिट्टी बिल्कुल तैयार है हमारी, लेकिन अभी इसमें कमी है। अब हम इसमें गोबर की गली हुई खाद जो है ना, वो ये देख लें, 1 प्लेट जो गोबर की गली हुई खाद इसमें मिक्स कर देंगे इस तरह से। इससे दोस्तों क्या होता है कि हमने जब भी कोई सब्जी लगानी है तो उसकी मिट्टी को फर्टिलाइज कर लेना। फर्टिलाइज अगर नहीं की है तो फिर आपकी सब्जी सही तरीके से उग तो आएगी, लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं होगी। अगर आपके पास ये गोबर की गली हुई खाद या किचन डीकंपोस्ट नहीं है, 1 टीस्पून DAP का मिक्स करके खाद, जो DAP केमिकली खाद आती है, उससे भी आप इसको लगा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अभी इसके रूट छोटे रहने हैं तो हम इसको 3-4 इंच तक जो है ना, वो गहराई तक इसको, जो गोबर की खाद है, इसको मिक्स कर देंगे। ये हमने मिक्स कर दिया है। दोस्तों, इसके 2 तरीके होते हैं कोई भी चीज लगाने के। जो हम वेजिटेबल लगाते हैं उसको 2 तरीकों से लगाया जाता है। एक तो जिसे छट्टा कहते हैं, स्प्रिंकल करके लगाया जाता है। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि आप इसको चुटकी में लगा दें, यानी कि गुच्छों की सूरत में। मैंने ये धनिया का बीज लिया है। धनिया का बीज ये जो लिया है मैंने, जो हमारे किचन में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वो देखना है कि उसको कीड़ा ना लगाओ, उसमें किसी किस्म का सुराख ना हो, फ्रेश हो धनिया, तो वो आपने ले लेना। अगर आप बाजार से लेना चाहते हैं वो भी ले लें, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि दवाई, हाँ, जो जिन्होंने स्टोर करना होता है वो दवाई लगाते हैं ताकि उनका बीज खराब ना, उनको कीड़ा ना लग जाए। जो हमने अपने बुजुर्गों से ये सुना है कि जब हमारे बड़े जिम्मेदार करते थे तो वो ये कहते थे कि बेटा, बीज को दवाई नहीं लगाना, जानवर या कोई कीड़े खा जाएंगे तो कोई मसला नहीं। अगर आप दवाई लगाएंगे तो इसके अंदर जो कीड़े या कुछ चीज या परिंदा को खाएगा तो वो मर जाएगा, तो इसलिए अच्छी बात नहीं है। तो आप थोड़ा बीज ज्यादा डाल दें, ताकि जो अगर कुछ कीड़े या परिंदे खा भी जाएं तो कोई मसला नहीं, उसका स्वाब आपको मिलेगा। लेकिन परिंदे नहीं मरने चाहिए, कीड़े मकोड़े नहीं मरने चाहिए, तो इसलिए मैं कोई भी जहर वाला बीज इस्तेमाल नहीं करता। अब आपने बीज को लगाना कैसे है, आप मेरी जो लगा देता हूं, मैं स्प्रिंकल करके भी कई बार लगाया है, लेकिन जो हम फासला डिवाइड करके लगाते हैं ना पौधों का, वो बहुत ही अच्छा। आपने जो धनिया का बीज लगाना है, इसको कम से कम आप ना 1 से 1.5 इंच का जो फासला रख के गुच्छों की शक्ल में लगा देंगे तो आपको इसका बेनिफिट अच्छा मिलेगा। बीज हमने यहाँ रख दिया। अब हम ये देखें, यहाँ उंगली से आपने कम से कम बीज जितना मोटा है उतनी ही उस पर मिट्टी डालनी है। लेकिन आप आधे इंच तक अगर दबा देते हैं बीज को तो कोई उसमें मसला नहीं है दोस्तों। हाँ जी, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। इससे यह होता है कि ये जो आपका फासले से धनिया लगता है ना, इसमें ये देखें आप, इसमें है ना 2-2 3-3 दाने ऐसे डाल दें। अगर आपका कोई दाना मिस भी हो जाता है या कोई कीड़ा खा जाता है तो बाकी दाने उगाएंगे। तो दोस्तों, इन चीजों से घबराते नहीं। हमारे दवाई लगाने से अगर कोई परिंदा खा लेता है, चिड़ियां आ जाती हैं, वो खा लेती हैं, तो वो मर जाएंगी, तो उसका गुनाह आपके जुम्मे होगा। ये देखिए मैंने लगा दी, इस पे ऐसे आपने मिट्टी डाल देनी है। ये तो ज्यादा गहरा भी आपने नहीं करनी, बीज को आधे इंच से ज्यादा गहरा नहीं लगाना जी। इस तरह आपने हल्का सा इससे ये इसमें आप, एक तो गुच्छों की सूरत में, एक फासले से जब पौधे होते हैं तो पौधे का जो पत्ते होते हैं ना, वो बड़े हेल्दी से होते हैं, तो बड़े अच्छी तरह से जर्मिनेट करते हैं। तो दोस्तों, मैं तो यही करता हूँ कि मैं जो हम घर में धनिया इस्तेमाल करने के लाता हूँ उसमें से मोटा मोटा बीज निकाल लेता हूँ, जो जरा छोटा है उसको रहने देता हूँ, वो अंडिया में इस्तेमाल हो जाता है। तो आप भी दोस्तों इस तरह अपने बीज लगा सकते हैं। हाँ, अगर आपका दिल नहीं मानता तो आप बाजार से ऑनलाइन या किसी गार्डन स्टोर से भी ले सकते हैं, या सब्जी मंडी से, सब्जी वाली दुकानों से भी ले सकते हैं। तो आपने दोस्तों ज्यादा बीज डाल देने, कोई मसला ही नहीं है यार। हमारा 10 रुपए का बीज ज्यादा डाल जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा। अगर कोई चिड़ियां खा भी जाती हैं तो दोस्तों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ेगा। अल्लाह ताला ने हर जानवर का, हर चीज का खाने का जो है ना, वो अल्लाह ताला उसका, अगर आपने, आपका बीज अल्लाह ताला ने उनके नसीब में लिखा हुआ है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो दोस्तों, अल्लाह के यहाँ आपका अगर कोई भी जानवर परिंदा चुगता है तो कुरान में भी है कि आपको उसकी एक दाने के बदले 10 नेकियां मिलती हैं, और 10 से ज्यादा भी मिलती हैं। तो इसलिए आपको घबराना नहीं चाहिए।
जी, बीज अगर थोड़ा ज्यादा लग जाएगा या परिंदे बीच में से वो खा जाता है, मेरा तो कभी ऐसे नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कई दफा दोस्तों हमारे बीज उग भी आते हैं, फिर या ओवर वाटरिंग की वजह से किसी वजह से मर भी जाते हैं, या चिड़ियाँ खा जाती हैं, या और कोई बीमारी पड़ के ख़राब हो जाती है, तब भी तो हम बर्दाश्त करते हैं। तो अगर बीज चिड़ियाँ कोई थोड़े बहुत खा जाएंगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं इंशाल्लाह पड़ेगा। मिट्टी में नमी है, लेकिन फिर भी आप ऊपर से हल्का सा पानी जो है ना स्प्रिंकल कर दें, उससे क्या होगा कि आपका जो बीज है वो मिट्टी अच्छी तरह पकड़ लेगी, जिससे आपका बीज, जब तक उसके साथ बीज के साथ मिट्टी ना लगे तो बीज आपका जो है ना वो जर्मिनेट नहीं करता। इसलिए आप उसके उसमें जो पानी है वो आपने दे देना है थोड़ा सा, इस तरह से। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मैंने तकरीबन एक हफ्ता पहले सीलिंग की थी, कोरिएंडर की, धनिया की, और माशाल्लाह ये बड़े अच्छे देखें, ये गुच्छे 3-3 4-4 निकल रहे हैं, यहीं पे सिंगल निकल रहा है। तो ये देखिए तकरीबन 7 से 8 दिन में आपके बीज जो है ना वो जर्मिनेट कर आते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।